अहाना के कदम अब धीमे नहीं बल्कि दृढ़ हो चुके थे। आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में एक अटूट हिम्मत। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस घर को देखा जिसे कभी अपना संसार समझा था। हर दीवार, हर कोना, हर याद, सब कुछ उसे पुकार रहा था। पर इस बार अहाना ने ठान लिया था कि अब वह किसी के तानों या फैसलों की मोहताज नहीं रहेगी। घर से बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई। ठंडी बूंदों ने जैसे उसके आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन इस बार ये बारिश कमजोरी की नहीं, नए जन्म की निशानी थी। सड़क पर कदम रखते हुए अहाना ने खुद से कहा, अब मेरी जिंदगी का रास्ता मैं खुद तय करूंगी। उधर घर के अंदर अर्जुन अपने किए पर पछता रहा था। उसके कानों में अब भी अहाना की खामोशी गूंज रही थी। उसे एहसास हुआ कि अहाना ने सिर्फ एक पत्नी का नहीं, बल्कि एक साथी का फर्ज निभाया था, जिसे वह समझ ही नहीं पाया। दुर्गा देवी की आंखों में भी उदासी थी, पर साथ ही गर्व भी था कि उनकी बेटी ने सिर झुकाने के बजाय सिर उठाकर जाना चुना। रात बीत गई, सुबह हुई। अहाना अब एक नई जगह, एक छोटे से कमरे में थी। उस कमरे में न तो कोई साज सज्जा थी, न कोई विलासिता, लेकिन वहां एक सुकून था, एक आजादी थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैं टूटी नहीं, मैं फिर से बनी हूं। अब मेरी पहचान अहाना अर्जुन नहीं, सिर्फ अहाना होगी। धीरे धीरे अहाना ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। उसने काम ढूंढना शुरू किया, खुद के पैरों पर खड़े होने का सपना फिर से जगाया। कई मुश्किलें आईं, समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने और अकेलेपन की रातें, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया कि अब वह किसी की परछाई नहीं, खुद एक रोशनी है। इसी बीच अर्जुन की जिंदगी में सन्नाटा बढ़ता गया। उसके लिए वो घर अब सुनसान हो गया था। माँ दुर्गा देवी उससे बात नहीं करती थीं, और चाची जीपी मोनी की चालें अब बेनकाब हो चुकी थीं। अर्जुन के अंदर एक अपराध बोध पलने लगा। वह समझ चुका था कि अहाना को खोकर उसने सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि अपनी आत्मा खो दी है। दिन बीतते गए, और एक दिन अर्जुन को पता चला कि अहाना एक एनजीओ में काम कर रही है, उन औरतों की मदद कर रही है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। उसे देखकर अर्जुन का सिर झुक गया। अहाना अब पहले जैसी नहीं रही थी, अब वह आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निडर थी। अर्जुन ने उसके पास